अब तक आपने देखा, हरियाणा रोडवेज की एक बस में बैठे मनोज और बबली को कुछ लोगों ने जबरन नीचे उतारा, उन्हें टॉर्चर किया और मार डाला। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस जांच में लेकिन कोई चश्मदीद है। दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड पे करनाल डबल मर्डर केस के पार्ट 3 में अब आगे की कहानी। मनोज बबली के कत्ल के 12 दिन बाद 26 जून 2007 की सुबह पुलिस ने स्कॉर्पियो ड्राइवर मनदीप को पकड़ा और पूछताछ शुरू की। इंस्पेक्टर अमरदास के सामने कांपता हुआ मनदीप हाथ जोड़कर बोला, साहब गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये लोग किसी को किडनैप करेंगे। इंस्पेक्टर अमरदास ने गुस्से में जमीन पर डंडा पटका और पूछा, कौन लोग? सच सच बता वरना। मनदीप पसीने से तरबतर हो गया था। डरते हुए बोला, 15 जून को मैं कैथल सिविल अस्पताल के पास गाड़ी में सो रहा था, तभी 6 आदमी आए। बोले घर की लड़की भाग गई है, पकड़ने अंबाला चलना है। ज्यादा पैसे दिए तो मैं भी चल पड़ा। इंस्पेक्टर ने अब सख्ती से पूछा, उन्होंने कहा और तू चल पड़ा? मनदीप ने जवाब दिया, साहब मेरी बगल की सीट पर 52 से 53 साल का एक आदमी बैठा था। सब उसे गंगाराज ताऊ बोल रहे थे। रास्ते में उसके पास फोन आया और उसने गाड़ी रुकवाई और बोला कि वो दोनों अंबाला नहीं पिपली की तरफ जा रहे हैं। आधे घंटे बाद हम लोग पिपली बस स्टैंड पहुंचे। वहाँ मोटर गाड़ी पर 3 आदमी आए। गंगाराज से कुछ बातचीत की और फिर सभी आगे बढ़ने लगे। वहाँ से एक बस निकली तो ताऊ ने मुझे उसका पीछा करने को कहा। बुटाना थाने के अजहेरी गांव के पास सभी ने बस को रोककर एक लड़के और लड़की को घसीटते हुए उतारा। उन्हें मारते पीटते कैथल के करोड़ा गांव की तरफ आ गए। तब तक रात हो चुकी थी। उसके बाद का मुझे पता नहीं साहिब क्या हुआ। इंस्पेक्टर अमरदास ने फिर पूछा, दोनों का मर्डर होते देखा था या नहीं? मैंने नहीं देखा साहिब। वो लोग लड़की के रिश्तेदार थे। जब लड़की को पीट रहे थे तो वो बार बार भैया, दादा, चाचा, मामा कह रही थी। अब पुलिस बबली के घर पहुंची और उसकी माँ ने बताया कि वो कुछ नहीं जानती। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र और मामा के बेटे गुरुदेव को पेहोवा से हिरासत में ले लिया। दूसरे दिन पुलिस ने बबली के मामा बारूराम और मामा के बेटे सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गंगाराज अभी भी फरार था। इंस्पेक्टर अमरदास ने बबली के भाई सुरेश से पूछा, मनोज और बबली को किसने मारा? 25 साल के सुरेश के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। फौरन बोल पड़ा, मैंने। बबली ने हमारे परिवार की नाक कटवा दी थी। मनोज और हमारा गोत्र एक ही है, दोनों भाई बहन हुए। उनकी शादी कैसे बर्दाश्त कर लेता, इसलिए मार डाला। तभी बबली का चाचा राजेंद्र बोला, रस्सी से बांध के गर्दन तोड़ दी और दोनों की लाश नहर में फेंक दी। मनोज और बबली को आखिरी बार जिंदा देखने वाले कुलदीप के अलावा पुलिस के सामने कोई दूसरा चश्मदीद नहीं था जो साबित कर सके कि इन सभी ने ही मनोज बबली का कत्ल किया है। अब इंस्पेक्टर ने मनदीप से पूछा, आखिरी बार तुमने मनोज बबली को किस जगह पर देखा था? मनदीप रोते बिलखते हुए बोला, मैं सभी को करोड़ा गांव के एक खेत में छोड़कर लौट आया। तब वो दोनों जिंदा थे। मेरे जाने से पहले एक मारुति कार वहाँ आई थी जिसे बारूराम चला रहा था। अपना नाम सुनते ही बारूराम कांपने लगा। साहब लाशों को बोरी में भरकर वो लोग मेरी कार से ले गए और नहर में फेंक दिया। पुलिस ने बारूराम के खेत से कार बरामद कर ली। जांच के दौरान गाड़ी से बबली की पायल के घुंघरू और एक पर्स में फटी हुई मनोज बबली की फोटो मिली। गाड़ी में कई जगह खून के धब्बे थे। इंस्पेक्टर ने इन सभी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। स्कॉर्पियो से रस्सी, लंबे बाल और डंडे मिल चुके थे। सारी कड़ियां जोड़ने के बाद मामला करनाल सेशन कोर्ट पहुंचा। दबाव इतना था कि कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार हिसार के एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने केस की पैरवी शुरू की। वो बताते हैं कि केस में 3 सेशन जज बदल चुके थे। आखिरकार जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत में केस चला। अब कोर्ट में बहस शुरू हुई। मनोज के वकील खोवाल ने कहा, माय लॉर्ड, मनोज बबली ने अपनी मर्जी से शादी की थी जो कानूनन हक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि दोनों की बेरहमी से हत्या की गई है। बचाव पक्ष के वकील ने टोकते हुए कहा, हुजूर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मर्डर हुआ और इन्हीं लोगों ने किया। नौरनौंद में नहर के पास जो लाश मिली थी वो पहचान के लायक तक नहीं थी। सिर्फ कपड़ों और गहनों से पहचान नहीं हो सकती। खोवाल ने पलटवार किया, क्या डीएनए, फॉरेंसिक और पुलिस जांच सब झूठ है? बबली के भाई ने सल्फास की डिब्बी खुद बरामद करवाई। कार से मिला खून उसकी मां से मैच कर रहा है। माय लॉर्ड, ये बबली की ही लाश थी। 25 मार्च 2010 को जज वाणी गोपाल शर्मा ने सुरेश सहित 7 को दोषी माना और 30 मार्च को गंगाराज को उम्र कैद की सजा दी। 100 पन्नों की जजमेंट में कोर्ट ने आगे कहा, जिस भाई को बहन की रक्षा करनी चाहिए थी उसने ही रिश्तेदारों संग मिलकर उसकी और उसके पति की हत्या कर दी। जिस बर्बरता से कत्ल किए वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इस केस में 52 साल के व्यक्ति की जो सोच है वही 25 साल 30 साल के लोगों की है। ऐसी सोच को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। इसलिए दोषियों को मृत्युदंड दिया जाता है। इन्हें फांसी के फंदे से तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी मौत न हो जाए। फैसला आते ही पूरे गाँव में तनाव बढ़ गया। पुलिस को करोड़ा गांव में चौकी बनानी पड़ी। बबली के परिवार वालों ने करनाल सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की।
11 मार्च को हाईकोर्ट ने इस मर्डर को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानने से इनकार करते हुए सतीश और गंगाराज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद से ही सुरेश, राजेंद्र, बारूराम और गुरुदेव अम्बाला जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 जनवरी 2019 को ये फैसला बरकरार रखा। मनोज की मां की सुरक्षा के लिए आज भी घर में पुलिस तैनात रहती है। बहन सीमा अब पुलिस ट्रेनर है। वो कहती है सिर्फ उम्र कैद ये मनोज के लिए न्याय नहीं है। अगले एपिसोड में जानेंगे एक और केस जिसमें सुनाया गया मृत्युदंड, सिर्फ दैनिक भास्कर ऐप पर।